Good morning to all. Today we will start chapter 3rd of class 9th हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3rd कवि रसखान, जो काव्य खंड से है। आज के हमारे कवि का नाम होगा रसखान। आज के हमारे कवि होंगे रसखान जी। रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान कवि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि वे गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, ये रसखान कवि के जन्म और मृत्यु के विषय में था और वो किसके आराध्य थे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो इसके आगे यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये आप लोग इसको थोड़ा सा स्वयं स्टडी कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो यहाँ पर दिया हुआ है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे यहाँ पर पैराग्राफ के विषय में दिया हुआ है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। जो हम प्रथम सवैया पढ़ेंगे वहाँ पर कृष्ण अपना किसी भी रूप में अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं और उनकी कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं। द्वितीय पैराग्राफ में जो दिखाया गया है वो यहाँ पर ये है कि वो कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हैं। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। गोपियों की उस मुग्धता का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें स्वयं गोपियाँ कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। थर्ड पैराग्राफ में गोपियाँ स्वयं कृष्ण बन चुकी हैं और चौथे छंद में यहाँ पर कृष्ण की मुरली और उनकी धुन मुस्कान के विषय में यहाँ पर दिखाया गया और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ हमारे जो 4 सवैये हैं उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो अपना हम पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे रसखान कवि के सवैये से फर्स्ट पैराग्राफ। तो हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं कि कवि ने यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर क्या बताया है। तो रसखान कवि किसी भी स्थिति में, रसखान कवि कहना चाहते हैं कि यदि उनका पुनर्जन्म होता है किसी भी स्थिति में तो वो कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं। तो प्रथम लाइन में क्या लिखा हुआ है वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि रसखान कवि क्या कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ पर हम थोड़ा फर्स्ट लाइन का वर्ड मीनिंग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर कवि ने मानुष मनुष्य के लिए बताया, रसखान यहाँ पर स्वयं के लिए यूज़ किया है, ग्वारन यहाँ पर ग्वाले हैं, गोकुल गांव जो वहाँ पर दिखाया हुआ था बताया हुआ है, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके लिए यूज़ किया गया। गोकुल गांव के ग्वारन, ब्रज यहाँ पर ब्रज भूमि के लिए है, बसाऊ मिस होता है बसना। तो रसखान कवि कहना चाहते हैं कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो, रसखान कवि क्या कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा यही है कि मेरा पुनर्जन्म यदि एक मनुष्य के रूप में हो तो मेरी बस यही इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के बीच में निवास करूं, अर्थात मैं उन ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। सेकेंड लाइन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरऊ नित्य नंद की धेनु मझारन। यदि रसखान कवि कहते हैं पशु, यहाँ पर पशु के लिए यूज़ किया गया है। चरऊ मिस चढ़ना होता है, नित्य मिस यहाँ पर रोजाना, नंद यहाँ पर नंद बाबा के लिए कहा गया, धेनु यहाँ पर गाय और मझारन मिस बीच में। तो रसखान कवि कहते हैं कि यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में हो तो उस पर मेरा कोई भी बस नहीं है। यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में हुआ तो उस पर मेरा कोई बस नहीं है। फिर भी मेरी यही इच्छा है कि मैं रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को
जो कियो हरि छतर पुरंदर धारण। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मेरा एक जन्म, पाहन यहाँ पर पाषाण भी कह सकते हैं हम लोग, पत्थर भी कह सकते हैं। गिरी मिस यहाँ पर पर्वत के लिए यूज़ किया गया है। पुरंदर मिस यहाँ पर इंद्र देव के लिए है। और धारण मिस यहाँ पर धारण करना है। हरि छत्र यहाँ पर हरि भगवान के लिए, कृष्ण के लिए यूज़ किया। छत्र मिस यहाँ पर छत्री के लिए यूज़ किया गया है। तो रसखान कवि कहते हैं कि यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए और इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खगों तो बसेरो करो मिली, कालंदनी कूल कदम की डारण। रसखान कवि कहते थे मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा यही है कि मैं उसी कालंदनी, यहाँ पर यमुना के लिए यूज़ किया गया है, कि मैं उसी यमुना नदी की कदम्ब की डारण, कदम्ब का एक वृक्ष है उसकी डाल पर, जहाँ पर कृष्ण नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो रसखान कवि कहते हैं कि यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मैं उसी नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। तो इस पैराग्राफ में रसखान कवि किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं और उनका सानिध्य पाना चाहते हैं। तो इसके आगे के पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय बच्चों।